Assalamualaikum dear students, welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. Students, I hope you are all good and doing well in your life. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्मोमीटर का इंट्रो देखा था और उसके बाद उसकी बेसिक क्वांटिटीज़ को या प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। आज के टॉपिक में बेसिकली हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि जो लिक्विड होता है ग्लास थर्मोमीटर के अंदर वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि वो लिक्विड कौन सा होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं और उसके बारे में हम बेसिक चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। वी नो दैट लिक्विड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं, पीछे भी हमने पढ़ा कि जब जो थर्मामीटर है जब ये टेम्परेचर को एक्सेस करेगा तो इसके अंदर जो माया होता है या जो पारा होता है उसका मरकरी का, वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है। जो लिक्विड उसके अंदर बेसिकली यूज़ किया जाता है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जैसे स्टूडेंट बुखार को चेक करने के लिए थर्मामीटर यूज़ होता है और उसके अंदर जो मरकरी का पारा होता है जितना वो राइज़ करता है बेसिकली उसकी रीडिंग लेकर हम देखते हैं कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना राइज़ हुआ है। सो एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इसीलिए जो उस लिक्विड की जो एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना या ऊपर को उठना, तो जो लिक्विड ऊपर को उठता है उसको हम यूज़ करते हुए टेम्परेचर की जो मेजरमेंट है या टेम्परेचर को हम पैमाइश कर सकते हैं। यानी थर्मामीटर के अंदर वो जो लिक्विड यूज़ किया गया है उसका वॉल्यूम जितना बढ़ेगा, यानी वो जितना ऊपर की तरफ उठेगा या जितना वो एक्सपैंड होगा, तो जितना वो राइज़ होगा उसको देखते हुए, रीडिंग को देखते हुए जो है हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे। या इस तरह भी कह सकते हैं कि वो जो लिक्विड उस टेम्परेचर के थर्मामीटर के अंदर यूज़ हुआ है वो बेसिकली जो टेम्परेचर है उसके बढ़ने को शो कर रहा होता है। तो इसलिए जो बेसिकली टेम्परेचर के थर्मामीटर होते हैं, जो मरकरी थर्मामीटर होते हैं या जो अल्कोहल थर्मामीटर होते हैं, वो इसी असूल के मुताबिक काम करते हैं। यानी उनमें जब हमने टेम्परेचर को मेजर करना होता है तो हम जो उसके अंदर लिक्विड है, लिक्विड या तो मरकरी होगा या अल्कोहल होगा। पीछे हमने देखा कि थर्मामीटर के अंदर 2 लिक्विड्स यूज़ हो सकते हैं, या वो मरकरी होगा या वो अल्कोहल होगा। तो इन दोनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है और जो है हम उस लिक्विड की जो राइज़ अप है या जो उसकी एक्सपेंशन है उसको देखते हुए हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। दिस इज़ नोन एज लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। सो स्टूडेंट्स, इसके बारे में आगे बताने जा रहा है कि वन सच लिक्विड विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन थर्मोमीटर इज़ मरकरी। वही बात कि जो कॉमनली यूज़ होता है या जो आम तौर पर हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर के अंदर, वो एक ऐसा लिक्विड होता है जो बहुत सूटेबल होता है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ये होनी चाहिए उस लिक्विड की जो कि हम यूज़ करें। तो उसका हमने देखा था स्टूडेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए और फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए। तो ये जो सारी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो मौजूद होती हैं मरकरी के अंदर। और ये जो होता है ग्लास को वेट भी नहीं करता, यानी उसको गीला या धुंधला भी नहीं करता, ये जो मरकरी होता है। इसलिए तमाम खसूसियात पर पूरा उतर रहा होता है और इसको ज़्यादातर यानी कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है थर्मामीटर के अंदर। किसको? मरकरी को। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रेड रेड आपको नज़र आ रहा है इस थर्मामीटर के अंदर, ये बेसिकली ये मरकरी ही है। जब इस किनारे से ये टेम्परेचर को फ़ील करेगा या टेम्परेचर को इसका ये एक्सेस करेगा तो फिर क्या होगा कि मरकरी राइज़ अप होगा, ऊपर उठता जाएगा, एक्सपैंड होता जाएगा, यानी ऊपर की जानिब इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो जितना बढ़ेगा, जहाँ पर आके रुकेगा उसकी हम रीडिंग को नोट डाउन कर लेंगे और वही हमारी बॉडी का जो होगा वो टेम्परेचर होगा। आगे देखिए, कहता है कि फिगर के अंदर दिखाया गया है, इसको देख लीजिए। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। ये ग्लास का बना हुआ थर्मामीटर है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इसकी जो बॉडी है ये बिल्कुल ग्लास की है और इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड फिल्ड विद मरकरी। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बल्ब, इसको बल्ब कह रहा है, ये जो रेड रेड है इसका एक एंड जो है वो बिल्कुल एक जो है पहला जो ये वाला सिरा है इसकी जो लेंथ है या जो इसकी विड्थ है वो सेम है, लेकिन ये जो है वो थोड़ा अलग सा एक निकला हुआ है। इसको बल्ब ऑफ मरकरी भी कहते हैं और ये सारा जो है ये मरकरी के साथ फिल होता है और यही वो हिस्सा होता है जहाँ से मरकरी निकल कर ऊपर की तरफ एक्सपैंड होता है और यही वो एंड है जिसको हम किसी बॉडी का टेम्परेचर को जो है मेजर करने के लिए इस एंड को जो है उस बॉडी के अंदर या उस वाटर के अंदर जिसका भी हमने टेम्परेचर मेजर करना हो उसके अंदर डिप करते हैं।
जब डॉक्टर जो है ये इसको थर्मामीटर को यूज़ करता है तो वो इसी एंड को कहता है कि आप इसको बगल में रखिए या इसको मुंह में रखिए, तो इसी एंड को यूज़ करते हैं टेम्परेचर को जो है अब्ज़ॉर्ब करने के लिए। ये एंड जो है ये हीट को अब्ज़ॉर्ब करेगा और जितनी क्वांटिटी उस हीट की होगी जो ये एंड अब्ज़ॉर्ब करेगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है मरकरी यानी जो इसके अंदर माया यूज़ हुआ है वो उतना ही एक्सपेंड करेगा। सो बल्ब वो हिस्सा है जहाँ पर मरकरी को स्टोर किया जाता है और यहाँ से ही मरकरी जो है वो एक्सपेंड करता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है द मरकरी एक्सपैंड्स एंड मूव अप थ्रू द नैरो कैपिलरी ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ मरकरी थ्रेड। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि मरकरी जो है वो एक्सपैंड करेगा, यानी मरकरी की लेंथ जो है वो बढ़ेगी, इस साइड को आएगा मरकरी एंड मूव्स अप, और ऊपर की तरफ जो है उसकी मूवमेंट होगी थ्रू द नैरो कैपिलरी ट्यूब, जो तंग जो ट्यूब है कैपिलरी की उसके अंदर ये मूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ मरकरी थ्रेड। ऐसे ही लगेगा कि ये थ्रेड मूव कर रहा है, यानी कोई धागे की शेप में ये इतना बारीक होता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो मरकरी ये जो बल्ब है उसकी जो विड्थ है यानी उसकी चौड़ाई है वो थोड़ी इसके मुकाबले में बड़ी है, लेकिन ये जो कैपिलरी ट्यूब वो ट्यूब होती है वो तंग होती है। इस स्केल के अंदर वो तंग बनाई जाती है और इर्द गिर्द इसके स्केल होता है और दरमियान में बिल्कुल एक नैरो सी ट्यूब होती है ताकि जो मरकरी है वो इसमें से आसानी से गुजर सके और उसकी आसानी से रीडिंग ली जा सके। सो ये इसको उसने कैपिलरी ट्यूब बोला है। ये नाम आपने सब याद करने हैं कि ये बल्ब मरकरी है, ये कैपिलरी ट्यूब है, ये ग्लास स्टेम है, ये लीनियर स्केल है। आगे देखिए, एज शोन इन फिगर द पोजीशन ऑफ द एंड ऑफ थ्रेड रीड्स द टेम्परेचर। वो जब मरकरी एक्सपैंड करता है थ्रेड की शेप में तो जहाँ पर वो जाकर थ्रेड रुकता है, द पोजीशन ऑफ द एंड ऑफ थ्रेड यानी जहाँ पर वो जो थ्रेड की जो पोजीशन है या जो उसकी मोशन है वो एंड होती है, वहाँ से हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, रीड्स करते हैं। रीड किस तरीके से करते हैं, वो जो ऊपर स्केल को जो ऊपर मार्क किया हुआ है उस स्केल के अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर को रीड कर लेते हैं और रीडिंग जो है वो हमेशा मरकरी के कॉलम के टॉप पर देखी जाती है, यानी ऊपर से देखी जाती है। ऐसे यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए कि जो मरकरी का कॉलम है वो 30 और 14 के इन बिटवीन है, ना ही फुल 30 पर है ना ही फुल 40 पर है। लेकिन अगर हम इसको नीचे से देखें तो हम ऐसे ही कहेंगे कि 40 के करीब है, यानी 40 है। लेकिन अगर हम उसको ऊपर से देखें, कहता है कि ऊपर से आपने देखना है क्योंकि इसके हर 2 डिजिट्स के दरमियान उसको 10 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो 30 ये हो जाएगा और आगे हम लाइनों को काउंट करेंगे, लाइंस काउंट करेंगे तो वो 8 लाइन बनेगी। सो 30 में 8 को प्लस करेंगे तो टोटल जो होगा वो 38 सेल्सियस आ जाएगा। तो हमने ऊपर से इसकी रीडिंग देनी है, नीचे से रीडिंग नहीं लेनी। अगर हम एक्यूरेटली रीडिंग चाहते हैं तो ऊपर से लेनी होगी। आगे देखिए, मरकरी इज़ ओपैक एंड कैन बी इजीली सीन ड्यू टू इट्स सिल्वरी कलर। स्टूडेंट्स, इसमें कहा जा रहा है कि जो मरकरी इसके अंदर यूज़ की जाती है या जो लिक्विड इसके थर्मोमीटर के अंदर यूज़ किया जाता है, जो उसका कलर होता है वो सिल्वर कलर होता है और अपने इस शाइनिंग कलर की वजह से ही इसको जो है क्लियरली जो क्लियरली इसको देखा जा सकता है और ये ग्लास ट्यूब के अंदर क्लियरली हमें नज़र आ रहा होता है। इसी वजह से मरकरी को थर्मामीटर के लिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि इससे क्लियरली तौर पर देखा जा सकता है और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इसको बिल्कुल क्लियरली से हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अल्कोहल इज़ आल्सो अ चॉइस फॉर द थर्मोमेट्रिक लिक्विड। इसमें स्टूडेंट कहा जा रहा है कि हम अल्कोहल को भी एज अ चॉइस जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बट इट हैज़ मस्ट बी कलर्ड टू मेक इट विजिबल। लेकिन चूंकि स्टूडेंट जो अल्कोहल होती है उसका जो अपना कलर नहीं होता, तो इसको जो है हमें यूज़ करने के लिए इसको सबसे पहले हमें कलर करना पड़ेगा इसको विजिबल बनाने के लिए। सो अल्कोहल जो है उसके भी अपने फ़ायदे हैं। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम इसको अगर बहुत लो टेम्परेचर के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं तो ये जो है फ्रीज़ नहीं होगा बल्कि लिक्विड ही रहेगा, यानी ये माया ही रहेगा। ये जो है जम नहीं जाएगा कोल्ड एरिया में जहाँ पर जो है ज़्यादातर टेम्परेचर लो रहता है कोल्ड रीजन्स के अंदर, तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है ताकि ये फ्रीज़ ना हो जाए। और इसको विजिबल बनाने के लिए और इसकी रीडिंग को वाज़िया करने के लिए इसको रेड ब्लू कलर में जो है इसको चेंज कर दिया जाता है या इसके अंदर कलर को ऐड किया जाता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ग्लास इन ट्यूब थर्मामीटर को स्टडी कर लिया जो कि थर्मामीटर की एक किस्म है और उसको हमने अच्छे से देख लिया। आई होप ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, कहता है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आ स्केल इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड विच रिक्वायर्स टू रेफरेंस टेम्परेचर्स कॉल्ड टू फिक्स्ड पॉइंट्स। यानी दर्जा हरारत को मेजर करने के लिए हमें हम एक स्केल बनाते हैं जिसके दो रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। सब दो रेफरेंस टेम्परेचर से क्या मुराद है, टू रेफरेंस टेम्परेचर से क्या मुराद है कि एक लो टेम्परेचर और एक हाई टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी जो थर्मामीटर होता है उसके ऊपर एक लो रीडिंग होती है जो सबसे कम होती है, और फिर इसकी जो है एक हाई रीडिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं कि ये इसकी क्या है जो इसकी सेकंड फिक्स्ड रीडिंग होती है। के टू रेफरेंस टेम्परेचर्स होते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट्स भी कहते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट्स की डेफिनेशन उसने कहा है और इसको हाईलाइट कर लीजिए। तो जब हम किसी भी सब्सटेंस का जो टेम्परेचर हमने फाइंड आउट करना हो तो हमें जो है एक ऐसे स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है जो स्टूडेंट ग्लोबली तौर पर एक्सेप्ट किया जा सके, और इसी स्टैंडर्ड को बनाने के लिए दो ख़ास रेफरेंस पॉइंट्स लिए जाते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को हम फिक्स्ड पॉइंट्स कहते हैं। यानी एक जो है फिक्स्ड लोअर पॉइंट रखा जाता है, यानी ये सबसे लो पॉइंट है किसी भी थर्मोमीटर के अंदर, और फिर एक जो है हाई पॉइंट रखा जाता है कि किसी भी थर्मोमीटर के अंदर ये हाई पॉइंट है, और इन्हीं दो पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट्स कहते हैं। वन इज़ द स्टीम पॉइंट स्लाइटली अबव द बॉइलिंग ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर। स्टूडेंट्स, अब उसने ऊपर बताया है कि टू पॉइंट्स होते हैं। अब इनको बारी बारी बताएगा कि पहला पॉइंट जो है वो पॉइंट है जो स्टीम पॉइंट होता है। स्टूडेंट, अब देखिए कि जो पानी होता है वो बॉयल होने से पहले थोड़ी बहुत उसके अंदर स्टीम बन रही होती है। ठीक है, तो जो स्टीम है वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले वाला पॉइंट होता है। सो इसमें वही कह रहा है कि वन इज़ द स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट होता है स्लाइटली अबव द बॉइलिंग ऑफ वाटर, कि जो बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होता है। एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, के जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होता है, इसको हम कहते हैं कि ये पहला फिक्स्ड पॉइंट है और इसको स्टीम पॉइंट भी कहा जाता है। और ये जो है ये पॉइंट बिल्कुल फिक्स पॉइंट है और इसको रेफरेंस पॉइंट बनाया गया है, और इसको अपर फिक्स्ड पॉइंट भी कहते हैं, और ये हाई टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी हमने देखा कि टू पॉइंट्स बनाने हैं, एक पॉइंट को हमने हाई रखना है और दूसरे पॉइंट को हमने लो रखना है। सो ये जो पॉइंट है जिसको हम स्टीम पॉइंट कहते हैं, जो पानी के बॉयल होने के करीब तरीन या ज़्यादा होता है, तो इसको हम जो है अपर पॉइंट कहते हैं। यानी ये हाई पॉइंट है या हाई टेम्परेचर पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दिस कोरिस्पोंड टू अपर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द स्केल। ये जो है ये अपर फिक्स्ड पॉइंट कहलाता है। यानी अपर फिक्स्ड पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ हमेशा जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके रिलेटेड ये होता है। यहाँ तक उसने स्टूडेंट जो है अपर फिक्स्ड पॉइंट को उसने डिस्कस कर लिया। अब आगे जो है लो पॉइंट को डिस्कस करेगा। द सेकंड फिक्स्ड पॉइंट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस और सिंपली आइस पॉइंट। यानी जो सबसे जो हाई पॉइंट होगा वो बॉइलिंग पॉइंट के करीब जो स्टीम पॉइंट होगा, लेकिन जो लो पॉइंट होगा यानी जब टेम्परेचर बहुत लो होगा तो वो कब होगा कि जब जो ऑब्जेक्ट है या जो लिक्विड है वो मेल्ट होएगा, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा ऑफ प्योर आइस और सिंपली आइस पॉइंट, और इसको हम स्टूडेंट्स आइस पॉइंट कहते हैं। ऊपर हमने क्या पढ़ा, स्टीम पॉइंट, और इसको आइस पॉइंट भी कहते हैं। और ये जो होता है ये प्योर आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। वो क्या पढ़ा था, वो हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था वाटर का, और ये क्या है, प्योर आइस का मेल्टिंग पॉइंट है और इसको आइस पॉइंट कहते हैं। और उसको हमने क्या पढ़ा था, उसको स्टीम पॉइंट कहा जाता है। यानी जहाँ पर जो प्योर आइस है या जो बर्फ़ है, जिस टेम्परेचर पर वो आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू होगी, वो उसका जो पॉइंट है वो लोअर पॉइंट होता है और वो फिक्स्ड होता है। और ये जो है हमेशा इसको हम 0 सेंटीग्रेड कंसीडर करते हैं। और स्टूडेंट ये पॉइंट जो होता है वो स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो किसी भी स्केल को प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी कोई भी जो स्केल है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होता है, ये उसकी सबसे लो वैल्यू होती है। आप देख लीजिए कि कोई भी थर्मोमीटर है उसकी जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही होती है। सो ये जो होता है वो उसका लो पॉइंट होता है और ये बिल्कुल फिक्स्ड होता है। और इसको हम कौन सा पॉइंट कहते हैं कि ये जो है आइस पॉइंट होता है उसका। इट इज़ कॉल्ड द लोअर फिक्स्ड पॉइंट, इसको फिक्स पॉइंट कहते हैं। और कौन सा है, ये लोअर फिक्स पॉइंट है। और ये कब होता है, जब जो आइस है, प्योर आइस है, वो मेल्ट होना शुरू होती है तो तब ये स्टार्ट होता है। और स्टूडेंट इसको जो है ऐसे रीजन्स के अंदर
आगे देखिए, डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय असाइनिंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ टू दीज पॉइंट्स। स्टूडेंट्स कहता है कि हमने इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए बाय असाइनिंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ दीज पॉइंट्स, यानी हमने इन फिक्स्ड पॉइंट्स पर डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को इस्तेमाल किया और उसकी मदद से हमने डिफरेंट जो है वो टेम्परेचर के स्केल्स बना दिए। यानी हर स्केल कर जो होंगे रेफरेंस पॉइंट्स उसके दो ही होंगे, वो बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन हमने जो इन पर नंबरिंग है वो मुख्तलिफ करनी है। और इसी सिस्टम को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स हमने 3 स्केल्स बनाए। वो कौन कौन से? सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। इन पर जो उसकी जो लोअर रीडिंग और जो फिक्स्ड पॉइंट जो उनके दोनों फिक्स्ड लोअर और हाई पॉइंट होंगे वो बिल्कुल सेम पोजीशन पर होंगे, लेकिन जो उनकी रीडिंग या जो उनकी नंबरिंग होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी, और लेकिन जो इनके फिज़िकल रेफरेंस पॉइंट होंगे वो हमेशा सेम ही होते हैं। तो इसी रेफरेंस को यूज़ करते हुए हमने 3 जो टेम्परेचर हैं या जो 3 स्केल्स हैं वो बनाए। देख लेते हैं कौन कौन से। दीज डिफरेंट स्केल्स आर सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल, यानी सेल्सियस भी कहा जा सकता है उसको और सेंटीग्रेड स्केल भी कहा जा सकता है। तो सेकंड वन इज़ फ़ारेनहाइट स्केल एंड थर्ड वन इज़ केल्विन स्केल, यानी 3 स्केल हमने बनाए, उनके नाम ये दर्ज किए हुए हैं। ये जो तीनों स्केल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये अपनी अपनी जगह पर जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और जो सेल्सियस स्केल है वो कॉमनली डेली प्रैक्टिसेस के अंदर यूज़ हो रहा होता है, और जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो ज़्यादातर यूएसए में यूज़ हो रहा होता है, यानी अमेरिका में। और जो केल्विन स्केल है वो स्टूडेंट्स साइंटिफिक रिसर्च में यानी लैब्स वगैरह में और जो लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, साइंस के रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट होते हैं और साइंटिफिक जो हमारे पास साइंटिस्ट होते हैं वो इस स्केल को यूज़ करते हैं, किसको? केल्विन को। सो इन तीनों के जो यूजेस हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। सेल्सियस जो है वो डेली लाइफ में यूज़ होता है, और जो फ़ारेनहाइट है वो ज़्यादातर यूएसए और अमेरिका वगैरह में, और जो केल्विन है वो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में या रिसर्च वगैरह में लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। सो ये स्टूडेंट्स यहाँ तक था हमारा टॉपिक। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह इन तीनों स्केल्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। इसके सेल्सियस स्केल क्या है और इसके बारे में हम हर चीज़ को कवर करेंगे, फ़ारेनहाइट स्केल को भी और केल्विन स्केल को भी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।